एक बीमारी स्वामी जी आर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही, बल्कि बड़ी कम उम्र में आजकल लोग आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। खासकर भीषण गर्मी भी लोगों को काफ़ी इसमें परेशान कर रही है। तो त्रिदोष से इसका क्या कनेक्शन है ये भी बताइए, और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी ये भी समझाइए। वात रोग तो मेरे भाई 80 प्रकार के तो आयुर्वेद में कहे, अब तो मुझे लगता है 800 प्रकार के हो गए। फाइब्रोमाइल्जिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लेज सियाटिका और तमाम तरह के एवीएन, एचआईवी, ट्रांजिशन, आरएसीआरपी, पता नहीं दुनिया भर का बखेड़ा है। पूरा शरीर जकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। तो हल्दी, मेथी, सौंफ घरेलू उपाय है, घर में एलोवेरा, गिलो, ये भी अब घर घर में लगा लिए लोगों ने। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट हम देते ही हैं, युगों से हमारे यहाँ प्रेतवाद, चिंतामणि, रसराज, योगेंद्र ये सब खाली पेट देते थे। खाने के बाद योगराज, महायोगराज, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि, दूध में हल्दी, सलादी, लाक्षादि, गूगल में हड्डियों की कमजोरी के लिए बात करता ही करता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम और हाथों पैरों में खास करके 2 अभ्यास विशेष जो है वो ये अंगुलियों को ऐसे ऐसे करवाते हैं। ये अंगुलियों से शुरुआत होती है हाथों पैरों की। तो ये 2 अभ्यास ज़्यादा करें। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई और पित्त रोगों में गरमाई, इनसे बचना पड़ेगा। वात रोगों के लिए उपवास बड़ी चीज है। जब हम बीमारियों को खाना नहीं देते तो क्या होता है, हमारी भूख बढ़ती है। भूख बीमारी को खाती है सबसे पहले। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो किसको खाएगी? बीमारी को। वात, पित्त, कफ को खाएगी। शरीर में गांठ है, कैंसर है, उसको खाएगी। तो हमारी पूरी ऊर्जा किस में लग रही है? खाने को पचाने में, अपने आप बॉडी को मेंटेन करने में। वही फालतू में हम तो स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन वो इतना लेते हैं सारे शरीर की एनर्जी खाने में लग जाती है। हमारे शरीर की एनर्जी खाने में नहीं लगती, हमारी शरीर की एनर्जी लगती है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की शिक्षा, चिकित्सा की क्रांति में, समाज जागरण में, राष्ट्र जागरण में, धर्म की प्रतिष्ठा में, सेवा में। अरे तुम्हारी एनर्जी बचती नहीं। कुछ लोग तो मुझे, मेरी तो एनर्जी डाउन हो गई, खत्म हो गई, कुछ किया नहीं, वो यहाँ एनर्जी खत्म किए बैठे दत्त तेरे। तो उपवास करें, उपवास बहुत कराते हैं। हाँ, फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने पर उपवास कराते हैं। ये ऐसे फिर घुटनों पर असर करते हैं तो घुटनों को खींचो, ढीला छोड़ो, ऐसे ऐसे फिर ये करो। तो उपवास करें, पहले जल पर उपवास, फिर पीड़ानिल जूस जो अभी मैंने बताया इस पर उपवास, नारियल के पानी पर उपवास के अप्रतिम लाभ है, भूख नहीं लगती। अच्छा स्वामी जी, ये चुनाव का सीजन रहा, अभी तो मेरा चली तो बहुतों का मूड बहुत से बयानों की वजह से खराब रहा। लेकिन स्वामी जी, ये जो गर्मी है ना, उसने पेट के मूड को खराब कर दिया है। आप हमेशा हित भुक, मित भुक, रित भुक की बात करते हैं। इसे समझाते हुए पाचन ठीक करने के उपाय भी बताएं। ये बता देते हैं। एक तो पाचन को ठीक करने के लिए एक तो पवन मुक्त आसन। गट ब्रेन, ठीक कह रही थी हमारी मीनाक्षी बहन, क्या बोलने लग गया आजकल मॉडर्न साइंस में, गट ब्रेन है हमारा। आते और हमारा मस्तिष्क दोनों ही बहुत जबरदस्त संवेदनशील है। तो अपने गट ब्रेन को अच्छा करने के लिए, वैसे तो हर एक सेल के पास अपना ब्रेन है, दिमाग खाली ऊपर ही नहीं है। हाँ, दिमाग हर सेल के पास है। क्या बोलते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें तो एनर्जी बनती है और हर एक का न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस ही उसका एक दिमाग है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी और न्यूक्लियस में उसका दिमाग है। तो आदमी का हर सेल पगला जाए, उसी को ऑटोमेन डिजीज कहते हैं। तो ये ऑटोमेन डिजीज, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, पादंग उष्टनासा, स्पर्शासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बड़े ही जबरदस्त हैं। इससे तो पेट एकदम खुश हो जाता है। देखो हमारा पेट मोटा नहीं है, बड़ा खुश रहता है। हम इसको खाने को कुछ देते हैं तो भी खुश रहता है। और देखो कईयों ने मोटे मोटे पेट कर रखे। भाई साहब तुम्हारा पेट खुश नहीं है, तुम्हारा पेट ठुस।
तो नाराज मत होना मोटे भाई हैं। हाँ, तो पेट खुश रहेगा, इसको इसको कम खाना दो और इसको रगड़ो पूरा। जैसे मैं सुबह से शाम तक मेरा पेट भी सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया, माल कुछ मिलता नहीं, ठोकता नहीं, सुबह से शाम तक बाबा। तो एक कपाल भाती ऐसे पूरा करना ऐसे। लेकिन यहाँ आकर के ना सब सूत में आ जाते हैं। एक दो दिन तो लगता है कि मेरे साथ क्या हादसा हो गया, बाद में सोचते हैं अरे बात तो ठीक ही कह रहे, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रा। अच्छा स्वामी जी देखिए, किस दोष के बढ़ने से खाने के बाद